नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पंपाकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंपाकुशा एकादशी व्रत दशहरा के अगले दिन होता है। इस बार पंपाकुशा एकादशी के दिन रवि और योग बन रहा है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करते हैं उनके पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विष्णु कृपा से धन, ध्यान, सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इस साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:08 से शुरू होगा। इस तिथि का समापन 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर होगा। ऐसे में एकादशी व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। पंपाकुशा एकादशी शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर को पंपाकुशा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:41 से लेकर 5:31 तक रहेगा। उस समय स्नान आदि से निर्मित होकर आप पंपाकुशा एकादशी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद रवि योग बन रहा है। पंपाकुशा एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त 11:44 से लेकर 12:30 तक रहेगा। रवि योग में सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। इसमें सूर्य देव का प्रभाव अधिक होता है। पंपाकुशा एकादशी के पारण समय जो लोग पंपाकुशा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर को रखेंगे वे अगले दिन 14 अक्टूबर सोमवार को पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय दोपहर 1:16 से लेकर 3:34 तक रहेगा। उस दिन हरिवासर का समापन दिन में 11:56 पर होगा। आप हरिवासर के समापन के बाद भी पारण कर सकते हैं। पंपाकुशा एकादशी का महत्व। पंपाकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पद नाम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आप यह उपाय कर सकते हैं। एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में जाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान को पीले रंग के फूल, माला, वस्त्र, मिठाई आदि अर्पित करें। भगवान को पीले केसर या चंदन का तिलक लगाएं। गाय के घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। हल्दी और चने की दाल अर्पित करें। मनचाही नौकरी पाने के लिए एक सिक्के पर रोली, अक्षत और फूल लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। शादीशुदा जीवन में सुख समृद्धि के लिए पति पत्नी को मिलकर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शाम के समय पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। तुलसी की माला का उपयोग करके ओम नमो वासुदेव नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके घर में आ रही सभी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए यह काम। बाल धोना या नाखून कटवाना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। एकादशी के दिन यह नहीं करना चाहिए। तामसिक चीज़ जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना पूर्ण रूप से। एकादशी के दिन क्यों नहीं खाने चाहिए चावल? एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाला जीव की योनि में जाता है, किंतु द्वादशी के दिन चावल खाने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। कथा के अनुसार माता सती के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी पर समा गया। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी पर समाया उस दिन एकादशी तिथि थी। अंत इनको जीव के रूप में मानते हैं और एकादशी के भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज करते हैं ताकि सात्विक रूप से विष्णु प्रिया एकादशी व्रत का संपन्न हो सके। मान्यताओं के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। इससे मन विचलित और चंचल होता है। मन के चंचलता से होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। एकादशी व्रत में मन का पवित्र और सात्विक भाव का पालन अति आवश्यक होता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल खाने से और चावल से बनी चीज़ों का खाना वर्जित माना गया है। अब सुने एकादशी की व्रत कथा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते, इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराकर बोले, हे देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको बहुत कष्ट होता है। मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अंत तुम्हारे कथा अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय तुमको मैं देवताओं को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा
अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरा यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरी शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन से उत्थान उत्सव में आनंद पूर्वक आयोजित कर उनके घर में मैं तुम्हारे साथ हमेशा निवास करूँगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। क्यों नहीं खाया जाता एकादशी के दिन चावल? चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका एक अंश पृथ्वी में समा गया। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी पर समाया उस दिन एकादशी तिथि थी। अंत इनको जीव में मानते और एकादशी के भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज करते हैं, ताकि सात्विक रूप से विष्णु प्रिय एकादशी व्रत का संपन्न हो सके। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है और इससे मन विचलित और चंचल होता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। एकादशी व्रत में मन का पवित्र और सात्विक भाव का पालन अति आवश्यक होता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल खाने से और चावल से बनी चीज़ों खाने से वर्जित किया गया है। अब सुने एकादशी की कथा। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते और सोते नहीं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते थे तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते, इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष के लिए निद्रा किया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने को मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुरा बोली, हे देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अंत तुम्हारे कहने के अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु शयन किया करूँगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश मिलेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन का उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं सदा निवास करूँगा। और ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोले, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।